तो नेक्स्ट अपन लेते हैं बच्चों, हेडिंग डालो साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट। हेडिंग डाल लीजिए बच्चों साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट। साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब देखो बच्चों एग्जाम्पल से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं, आप ध्यान देना बच्चों ढंग से, ठीक है ना। एक बार बताओ बच्चों, अगर मैं ये लेता हूं और एक मैं ये लेता हूं, इन दोनों में से किसकी प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, सॉरी किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? कौन बताएगा? जो बताना चाहता है वो अनम्यूट करके बोले। आप भी कैसे एक्सप्लेन करेंगे राहुल? ऑक्सीजन सेकंड पे आ रहा है, हाँ जी, उधर 4, उधर वो कहां पे आ रहा है? उधर वो थर्ड पे आ रहा है। अच्छा गुड। देखो भैया सुनो, अपन इसको कैसे करेंगे ध्यान देना। देखो बच्चे सुनो, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ जैसे ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 पे आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा? तो आपको दिख गया होगा कि यहाँ पे 3 पे आ गया आपका ऑक्सीजन, और वहां पे कहाँ आया? 4 पे आया। तो ऑक्सीजन यहाँ पहले मिल गया कि नहीं मिल गया हमें? तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? होगी बच्चों। चलिए अब ये बताओ, एक मेरे पास ये है और एक मेरे पास ये है, इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी प्रायोरिटी? हाँ भाई क्यों, सेकंड की क्यों? कौन बताएगा सेकंड की क्यों? अनम्यूट करके बोलो बच्चों, जो सेकंड बोल रहे हैं बोलो। सर कार्बन ज्यादा है इसलिए। कार्बन ज्यादा है, राहुल आप बोलो। यस सर, यही है सर, कार्बन। कार्बन ज्यादा है, ठीक है। देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हो, देखो बच्चों सुनो, इसमें अपन एक चीज और समझाता हूं मैं, आप ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए यहां अगर आप देखो तो बच्चों हमारे पास एक रिंग है ना, रिंग है कि नहीं है? एक रिंग बनाना और एक डबल बॉन्ड बनाना एक ही बात होती है क्या? एक रिंग बनाओ या एक डबल बॉन्ड बनाओ एक ही बात होती है कि नहीं होती है? रिंग को फॉर्म करना और डबल बॉन्ड को बनाना एक ही बात होती है। तो याद करो जब हम एक डबल बॉन्ड तोड़ते थे, हमने एक पाई बॉन्ड तोड़ा था तो हमने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए थे। तो अपन जब रिंग तोड़ेंगे ना तो रिंग में भी अपन 2 सिग्मा मतलब 2 अलग अलग चेन बना सकते हैं। तुम्हारी बात मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, बच्चे सुन रहे हो मेरी बात? एक पाई बॉन्ड को जैसे हमने ऐसे तोड़ा था बच्चों, याद करो जैसे ये है, हमने इसको कैसे लिखा था याद कीजिए, बताओ कैसे लिखा था? हमने एक पाई बॉन्ड को तोड़ा था ऐसे और फिर इधर इस तरह से जोड़ दिया था। यहाँ पे भी देखो अपन ऐसा कर सकते हैं कि एक रिंग को तोड़ते हैं अपन, तोड़ के अब देखो कैसे, सुनो ध्यान देना बच्चों इसमें इतना, आपने जैसे इसको खोला ना, अब देखो जितने कार्बन रिंग में थे ना उतने आपको इस तरह से जोड़ देना है, मतलब स्टार्ट हो जाओ यहां से 1 2 3 और 4, वापिस वापिस वहां पहुंच जाओ जहां से आपकी रिंग स्टार्ट हो रही है। अब इसी में इधर से देखो, तो यहां से देखो 1 2 3 4 ऐसा हो गया। अगर मैं इधर वाले में आता हूं तो देखो सुनो,
इसमें रिंग में कितने हैं? 6 है, तो अगर मैं इधर चलूं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी ये हो गया 3 4 5 और 6। देखो 4 तक तो इनमें सब में एक ही जैसी बात थी, लेकिन इसमें अगर आप आगे देखो तो आगे भी कार्बन है बच्चों, है कि नहीं है? तो इस कारण अपन क्या बोलेंगे, इस रिंग की प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी कि नहीं? 4 तक तो दोनों सिमिलर है, लेकिन इसमें एडिशनल ये चीज है वो यहाँ नहीं है। समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों। अच्छा अब एक बात बताओ, इसमें किसको प्रेफरेंस देंगे? इसमें किसको प्रेफरेंस देंगे? दिख रहा होगा, फर्स्ट को देंगे ना, फर्स्ट को देंगे। क्यों? क्योंकि देखो ऑक्सीजन यहां से जैसा अपन इसको 1 दे, इसको 2 पे दे, इसको 1 दे, इसको 2 दे, इसको 3 पे, तो वहां ऑक्सीजन 3 पे आ रही है, यहाँ ऑक्सीजन क्या आ गई, सीधे 2 पे ही आ गई ना, 2 पे आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा अब बताओ, अब बताओ इसमें किसको प्रेफरेंस देंगे, कौन बताएगा? बच्चों बोलो यार, चैट बॉक्स में बार बार चेक करना बहुत मुश्किल है। जो बताना चाहता है वो अनम्यूट करके बोल दे, वापस म्यूट कर ले। इसमें बताओ, कौन सा होगा? सर फर्स्ट में ही होगी क्योंकि ऑक्सीजन पहले आ रहा है उसमें सेकंड प्लेस पे। वेरी गुड, मिल जाएगी फर्स्ट को प्रेफरेंस। ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं एक तो ये लेता हूं और एक मैं ये लेता हूं, अब बताओ अब किसको मिलेगा? किसी को मिलेगा? किसी को मिलेगा बच्चों? बोलो, समझ में आ गया? ये कई बच्चे जबकि इतना पहले उनको बोल दिया कि भैया आप क्लास लेने के लिए पहले से एनरोल कर लेना, तो अब कर रहे हैं, नहीं टाइम ही नहीं मिलता इनको। हाँ भैया, तो ये समझ में आया यहां तक? इनमें किसी को कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, इनमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। ये बताओ बच्चों, चलो इसमें किसको प्रेफरेंस देंगे, कौन बताएगा? बोलो बच्चों, कौन एक्सप्लेन करेगा? हाँ जी भैया, इसमें अपने बताओ बच्चों, मैं इसको दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं कुछ बता सकते हो आप लोग? देखो बच्चों यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के केस में आपको पता हुआ कि आपने बॉन्ड को तोड़ते हैं अपने, याद है? तोड़ने के बाद हम वापस कार्बन जोड़ा था, जबकि यहां पर अगर आप देखो तो जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है ना? जबकि यहां अगर अपन देखें, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, यहाँ सेकंड कार्बन पे तो दोनों ही हाइड्रोजन है, और यहाँ सेकंड कार्बन पे आपका एक CH3 आ गया कि नहीं आ गया? तो इस CH3 के कारण इसकी जो प्रेफरेंस होगी वो ज्यादा हो जाएगी। क्लियर होगी क्या? बोलो बच्चों, क्लियर होगी क्या बात? बेटा जी समझ में आ गया है क्या? ये सबको क्लियर है? रिंग बड़ा मत देख लेना, क्योंकि यहाँ मल्टीपल बॉन्ड आ गया बच्चों। ठीक है, चलिए अब अपन आगे चलते हैं बच्चों। हटा दो इसको, हटा दें, आगे चलें।
चलिए अब आप हेडिंग डालो बच्चों, एग्जांपल्स ऑफ ईजेड कॉन्फ़िगरेशन। हेडिंग डालो एग्जांपल्स ऑफ ईजेड कॉन्फ़िगरेशन। तो अपन बच्चों अब एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं बच्चों, देखो ये बताओ बच्चों, ई होगा या जेड होगा? ये ई होगा या जेड होगा? जेड होगा ना। देखो टीओटी में हाई प्रायोरिटी इसको मिलेगी, टीएस3 CD3 में भी हाई प्रायोरिटी इसको मिलेगी। ये जेड फॉर्म हो गया, पति बात है, जेड फॉर्म ही तो है कि नहीं है बच्चों? फिर देखो बच्चों सुनो नेक्स्ट। अब ये बताना आप लोगों को, इसमें बताओ बच्चों क्या है? ये कौन सी फॉर्म है? हाँ भैया देखो सुनो, देखो ये तो फेनिल है, ये क्लोरीन है, तो इसमें तो हाई प्रायोरिटी इसको मिल ही जाएगी। इसको देखो बच्चों, इसमें हाई प्रायोरिटी इसको नहीं मिलेगी, इसको मिलेगी। समझना इसको ढंग से, क्या है माजरा इस रिंग में, इसको क्यों मिली देखो समझो। और एक हमारे पास ये रिंग है ना। हम इस रिंग को ऐसा लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ के, ये मैंने आपको बॉन्ड ब्रेकिंग वाला फंडा बताया था। कार्बन से कार्बन ही जुड़ा हुआ है, तो बॉन्ड तोड़ा, हमने दो बना दिया। अब इधर देखो बच्चों, हमने ऐसे तोड़ा, जोड़ दिया। अब देखिए बच्चों, यहां से अगर अपन समझे क्या, जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना। इधर से चलिए, मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो देखो अपन अगर इधर से चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तो 2 और 3 पे क्या आ रहा है? मिथाइल मिथाइल आ रहा है ना। और अगर अपन उल्टा करें 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं बच्चों, है ना। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो भी क्या आएगा बच्चों बताओ? इसका अपोजिट चलें तो भी क्या आ रहा है? 2 और 3 पे मिथाइल आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ देखो, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो मिथाइल आएगा, लेकिन क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ कोई मिथाइल आया ही नहीं ना। अरे बात समझ में आ गया? अगर आप ऐसे चल रहे हो तो 2 और 3 कार्बन पे कोई मिथाइल नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप उल्टा चल रहे हो तो इधर से 1 2 3 पे, 2 और 3 पे मिथाइल आ रहा है। इसमें चाहे आप इधर से चल लो तो भी आ रहा है, इधर से चल लो तो भी आ रहा है। तो मैं प्रेफरेंस ज्यादा किसको दूंगा? इसको, मतलब इस रिंग को दूं या उस रिंग को दूं? कौन सी रिंग को देंगे, स्मॉलर या लार्जर? को मिलेगी ना प्रेफरेंस। अरे बच्चों समझ में आएगा? इसको मिली प्रेफरेंस बच्चों। तो ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप हो गया, ये हाई प्रायोरिटी थी, कौन सी फॉर्म हो गई? ई फॉर्म हो गई। बच्चों इन दोनों में मैंने प्रायोरिटी इसको ज्यादा दी है, समझ में आ गया ना? अरे आ गया, ठीक है। ये बताओ बच्चों, अगर मैं ये लेता हूं आपके सामने,
हाँ भैया, इस एग्जाम्पल को बताइए, ये क्या हो जाएगा? बच्चों स्क्रीन क्लियर है ना? स्क्रीन अच्छे से दिख रही है आप लोगों को? ओके। हाँ भैया देखो सुनो, समझो बच्चों, अगर अपन इधर देखें तो 1 2 3, देखो 2 और 3 दोनों पे ऑक्सीजन आ रही है, चेक करना, 2 और 3 दोनों पे ऑक्सीजन आ रही है। अब इधर देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 2 और 3 पे ऑक्सीजन आई, जबकि यहाँ 2 पे ऑक्सीजन आई और 3 पे कार्बन आ गया। तो बताओ 2 और 3 पे ऑक्सीजन आ रहा है, 2 और 3 पे कार्बन आ रहा है, तो प्रायोरिटी इसको दे, इस रिंग को दे अपन हाई प्रायोरिटी। इधर देखो, ये तो चलो दोनों में ऑक्सीजन ऑक्सीजन इक्वल है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड के कारण आप इस डबल बॉन्ड वाली रिंग को ब्रेक करेंगे आप, यहां से तोड़ के यहाँ क्या लगा देंगे, CH3 क्योंकि वो ऐसा इधर नहीं हो पाएगा। तो इसमें ये हाई प्रायोरिटी है, दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप एक ही साइड है, तो कौन सी फॉर्म हो जाएगी? जेड फॉर्म हो जाएगी। बच्चों समझ में आ गया है क्या? बोलो, ये बात आपके दिमाग में बैठ गई? किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके बोले, अगर नहीं समझ में आया तो बोलो। हाँ जी भैया। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, सुनो, नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं बच्चों अपन अब। ये मेरे पास एक, अब इसका बताना बच्चों क्या है, ये ई या जेड है? बताओ बच्चों। देखो बहुत सिंपल है, अगर आप इसको देखोगे ना तो ये जेड है, ये जेड फॉर्म है बच्चों। कैसे पता लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर मैं इस रिंग में देखूं तो यहाँ इस पे कार्बन है, लेकिन आप जब इस रिंग को देखेंगे तो आप इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इधर भी CH3 जोड़ेंगे और इधर भी CH3 जोड़ेंगे, ठीक है ना? तो यहां देखो कार्बन के ऊपर फिर कार्बन है, लेकिन यहाँ कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ही है कि नहीं है? तो बच्चों इस डबल बॉन्ड के कारण इस रिंग को हाई प्रायोरिटी मिल गई, मिल गई ना? अब इधर आओ, यहां अगर देखा जाए तो ये तो पॉइंट कॉमन है, फिर अगला पॉइंट चलते हैं। तो इसमें देखो, इस ऊपर वाली रिंग को जब आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ CH3, यहाँ CH3, सेकंड और थर्ड पे मिल गया। जब यहाँ सेकंड पे तो चलो आ रहा है, थर्ड पे तो नहीं है ना, नहीं है बच्चों। तो इसका मतलब इसको हाई प्रायोरिटी देंगे, दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप एक ही साइड है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी? जेड फॉर्म होगी कि नहीं होगी? जेड फॉर्म होगी बच्चों। किसी को डाउट है तो बोलो, अगर इसमें किसी को डाउट है, कोई बात नहीं समझ में आई तो बोल जाइए। आगे चले, आगे चले बच्चों।
हाँ भैया ये बताओ। देखो बच्चों सुनो, अगर अपन इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट में यहां फ्लोरीन आ रहा है जबकि यहां हाइड्रोजन ही होगा, तो इसके कारण इसको हाई प्रायोरिटी मिल गई। क्लोरीन तो नेक्स्ट कार्बन पर है, ठीक है, इधर है। अब देखो बच्चों यहां और यहां, तो ये जैसे फर्स्ट है और ये मान लो सेकंड है आपका, ऐसे चलेंगे। जब आप इस रिंग को ब्रेक करेंगे, इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है, क्योंकि यहाँ इस रिंग पे सिर्फ हाइड्रोजन है, जबकि इस रिंग में यहाँ CH3 है, तो हाइब्रिड इसको देंगे अपन। दोनों हाइब्रिड ग्रुप एक ही साइड है, तो कौन सी फॉर्म होगी बच्चों बताओ? ये होगी जेड फॉर्म होगी बच्चों, ठीक है क्या? ये बात भेजा में बैठ गई। चलिए आगे एग्जांपल में, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना बच्चों, लोन पेयर को हम हमेशा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कंसीडर करेंगे। लोन पेयर लिख लीजिए, लोन पेयर इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। लोन पेयर का आपको हमेशा और हमेशा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कंसीडर करना है। लिख लो बच्चों, लोन पेयर इज ऑलवेज कंसीडर्ड लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। तो देखो इन दोनों में हाई प्रायोरिटी इसकी होगी, इन दोनों में हाई प्रायोरिटी इसकी होगी, यानी ये कौन सी फॉर्म होगी? ई फॉर्म होगी। हो गया ना? लिख लेना बच्चों, लोन पेयर इज ऑलवेज कंसीडर्ड लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। लोन पेयर को हम हमेशा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कंसीडर करते हैं, ठीक है? चलो अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, आपको करने हैं फटाफट। ये हटा दूं क्या? चलिए अब देखिए बच्चों, फटाफट आप एग्जांपल्स लिखते जाओ। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, एक बार आप फटाफट नोट कर लो बच्चों। ये बच्चों यहां लिखा हुआ है OCH3, ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में लिखा हुआ है OCH3। हाँ आप बच्चों इनको सोल्व करते जाओ फटाफट।
हमें पहले मैंने इतने एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है ना। इन एग्जाम्पल्स को अपने को सोल्व करना है। इन एग्जाम्पल्स को अपन सोल्व कर लेते हैं बच्चों फटाफट। हो सकता है ये पहले वाला आपको ठीक दिख नहीं रहा होगा, तो पहले वाले में जो ग्रुप है देखो सुन लो, ये लिखा हुआ OCH3 ये Cl है, फिर NH2 और फिर CH2 NH2 है ये, ठीक है ना। चलो देखो बच्चों सुनो, ये हाई प्रायोरिटी हुआ, इधर से ये हाई प्रायोरिटी हुआ, ये वाला ई हो जाएगा, फर्स्ट वाला ई हो जाएगा, सेकंड में ये देखो यहाँ CH2 यहाँ CH2, आगे क्लोरीन है, इधर फिर CH2 है, तो हाई प्रायोरिटी ये हुआ। ये CH3 है, यहाँ CH2 CH3, हाई प्रायोरिटी ये हुआ, तो अगेन ये फिर ई हुआ, ठीक है। इधर आओ, इसमें देखो यहाँ ब्रोमीन है यहाँ कार्बन है, डायरेक्टली अटैच ब्रोमीन और ये कार्बन है, तो ध्यान रखना हाई प्रायोरिटी है वहां। आयोडीन तो आगे कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर आ जाओ, यहाँ कार्बन है यहाँ नाइट्रोजन है, तो पहले डिसाइड हो गया हाई प्रायोरिटी। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, ई फॉर्म हो गई। यहाँ आ जाओ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है देखो, यहाँ और यहाँ, इस पे Cl है जबकि यहाँ पर क्या होगा, H होगा, तो हाई प्रायोरिटी अपन इसको देंगे। यहाँ OH है जबकि यहाँ H है, तो अगेन हाई प्रायोरिटी अपन इसको देंगे, तो ये Z फॉर्म होगी। तो भैया पहले इन इतने एग्जांपल्स में आपको किसी को दिक्कत है तो बोल जाओ, इन एग्जांपल्स में किसी को प्रॉब्लम है तो बोल जाओ। आप आराम से अनम्यूट करके बोल सकते हो बच्चों, अगर कोई चीज नहीं सुनाया पूछ लीजिए। चलिए इधर आइए, देखो ये 3 मेंबर की रिंग, ये 4 मेंबर की रिंग, कंफर्म ये हाई प्रायोरिटी पे जाएगी। ये बेंजीन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन में डबल बॉन्ड होंगे तो हाई प्रायोरिटी इसको मिलेगी, तो ये ई हो जाएगी, हो जाएगी। यहाँ कार्बन है या नाइट्रोजन है, हाई प्रायोरिटी इसको मिलेगी। यहाँ देखो CH डबल बॉन्ड CH2 और ये CH, इसमें देखो क्या करेंगे, इसको अपन ऐसे तोड़ते हैं ना, ये तोड़ा और इसमें अपन ने ये किया, ये आज नहीं किया बच्चों, बताओ। ऐसे करेंगे ना, यहां से तोड़ा तो एक CH यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। अब मुझे एक बात हो बच्चों, देखो इसमें इसमें देखें तो यहाँ कार्बन से कार्बन जुड़ रहा है, कार्बन जुड़ रहा है, ऐसा इधर भी है, लेकिन फिर आगे कार्बन से फिर कार्बन जुड़ रहा है, क्योंकि वहां आगे आपको आपको पता होगा कि इधर ऐसा कुछ नहीं है। हाई प्रायोरिटी इसको देंगे तो ये ई फॉर्म आ गई। बच्चों समझ में आया क्या? देखो CH से CH3 CH2 जुड़ा हुआ है, CH से CH3 CH कार्बन जुड़ा हुआ है, फिर वहां कार्बन से फिर आगे कार्बन, लेकिन यहाँ कार्बन से आगे कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन है, ठीक है क्या? बोलो। अच्छा अब बताओ, ये Cl और Br है, इसमें हाई प्रायोरिटी इसको मिलेगी, इन दोनों में प्रायोरिटी किसको देंगे बच्चों बताओ, कौन बताएगा? अनम्यूट करके बोलो जो बताना चाहता है, बोलो। देखो बच्चों ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांस फॉर्म है, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, सिस और ट्रांस में ज्यादा प्रायोरिटी हम हमेशा सिस को देते हैं। ये दोनों अलग अलग है, एक सिस एक ट्रांस है, ध्यान रखना, एक सिस है और एक ट्रांस है, तो सिस और ट्रांस में हम हमेशा हाई प्रायोरिटी किसको देते हैं,
हम हमेशा हाई प्रायोरिटी सिस को देते हैं। मैं 1 मिनट लिख देता हूं, देखो। देखो, अगर आपको प्रायोरिटी देनी है तो सिस और ट्रांस में से सिस को देंगे, ई और जेड में से जेड को देंगे, आर और एस में से आर को देंगे, ठीक है ना। और एक मान लो रियल है और एक स्ट्रक्चर इमेजिनरी है, तो रियल और इमेजिनरी में हमेशा रियल को देते हैं। रियल और इमेजिनरी, इमेजिनरी स्ट्रक्चर कौन सी होगी? जैसे अपन ये पाई बॉन्ड तोड़ के बना रहे हैं ना, ये पाई बॉन्ड के तोड़ के बना रहे हैं, और ये रियल है, और ये जो बनाई हमने हाइपोथेटिकल है ना, इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। देखो, प्रायोरिटी में सिस को ज्यादा देना है, ट्रांस से ई और जेड में जेड को देना है, आर एस में आर को देना है, और रियल और इमेजिनरी में हम किसको देंगे? ठीक है ना, हम रियल को देते हैं बच्चों। चलो देखो, सुनो, ये बताओ, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या बच्चों, ई और जेड में से। देखो, इसको हाई प्रायोरिटी मिली, इधर इसको हाई प्रायोरिटी मिली, तो ई फॉर्म हो गया ना, ई फॉर्म हो गया। अब देखो बच्चों, सिमिलर ग्रुप सिमिलर साइड है, तो इसको सिस बोल सकते हैं ना, इसको सिस बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता? तो कई बच्चे क्या मिसकंसेप्शन बना लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो जो आपका ई फॉर्म है वो ट्रांसफॉर्म होगा। नहीं है, देखो, ये ई फॉर्म है, लेकिन ये क्या है? ये सिस है, ये ट्रांस नहीं है। दिख रहा है क्या? ये क्या है बच्चों? कभी जरूरी नहीं है कि जो ई फॉर्म होगा वो हमेशा ट्रांस होगा। देखो, ये सिस फॉर्म आ गया, अरे आ गया ना। मतलब ई का ट्रांस से कोई रिश्ता नहीं है, और जेड का सिस से कोई रिश्ता नहीं है। ई का जेड से कोई, ई का ट्रांस से और जेड का सिस से कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा हम लोग, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले बताओ बच्चों, ये अगर मैं इसको देखूं, इसमें देखिए बच्चों, बताओ यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? CH3 और H, तो ये हाई प्रायोरिटी है, और ये Cl और ये हाई प्रायोरिटी है। हमारे अकॉर्डिंग ये Z फॉर्म है, रेडी है। लेकिन ये क्या है? ये ट्रांसफॉर्म है। ये ट्रांस है कि नहीं है? ये ट्रांसफॉर्म है कि नहीं है? बोलो। तो एक लाइन लिख लीजिए भैया, देर इज नो रिलेशन बिटवीन सिस एंड जेड, है ना, और देर इज नो रिलेशन बिटवीन सिस एंड जेड, ट्रांस एंड ई। सिस और जेड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और ट्रांस और ई के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। बच्चों, मैंने जो पॉइंट समझाया समझ में आया? मैंने जो पॉइंट समझाया कि बच्चों, कई बच्चों को क्या लगता है कि ई का मतलब होता है हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड, तो वो ट्रांस होगा। यहाँ देखो, ट्रांस नहीं है, सिस है ये। तो ध्यान रखना, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन सिस एंड जेड एंड ट्रांस एंड ई। चलो एक चीज बताओ,
इन दोनों में प्रेफरेंस किसको देंगे अपन? इन दोनों में अगर मैं प्रायोरिटी पूछूं आपको तो किसको देंगे? देखो बच्चों, इसको देंगे, क्योंकि देखो ये तो रियल है और ये क्या होगा, ये आपने दो पाई बॉन्ड तोड़े, तो यहां लगाया, फिर यहां लगाया, फिर यहां लगाया, फिर यहां लगाया, तो ये तो इमेजिनरी है बच्चों, ये तो क्या है, इमेजिनरी है। तो रियल और इमेजिनरी में हमने किसको दिया, समझ में आ गया? रियल और इमेजिनरी में किसको दिया बच्चों, क्लियर है क्या? ठीक है। चलिए अब बताओ बच्चों, ये बताओ, अगर मैं ये लेता हूं आपके सामने, ये है हमारे पास, चलो बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखो बच्चों, ये जो फॉर्म है ये ट्रांसफॉर्म है क्या? और ये जो फॉर्म है ये सिस फॉर्म है क्या? दोनों एच अपोजिट ट्रांस है ना, दोनों एच सिमिलर साइड सिस। तो इसके लिए ये वाला जो पार्ट है वो हाई प्रायोरिटी में आ गया, सीएससी और एच में ये हाई प्रायोरिटी पे आ गया, दोनों हाई प्रायोरिटी अपोजिट जा रहा है, तो ये तो हो गया ई फॉर्म, हो गया। अब आओ इधर, इसमें अगर देखें तो बच्चों इस कार्बन पर ये एच है ये सी है, तो हाई प्रायोरिटी इसको मिलेगी। इस कार्बन पे ये एम और ये एच है, तो हाई प्रायोरिटी इसको मिलेगी। ये भी ई हो गया ना। इस पे आ जाओ, देखो इस कार्बन के लिए ये हाई प्रायोरिटी हो गया और इधर ये हाई प्रायोरिटी हो गया, ये जेड हो गया। तो देखो ये वाला डबल बॉन्ड ई है, ये वाला डबल बॉन्ड ई है और ये वाला डबल बॉन्ड जेड है क्या? है बच्चों, ये बात समझ में आ गई क्या? तीसरे कंपाउंड का कैसे देना समझ में आ गया? ये बताओ बच्चों, बताओ भैया, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर C4H8, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर C4H8, C4H8 के कितने पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं ये आपको बताना बच्चों। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले बच्चों C4H8 का अगर देखें ना, तो C4H10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, दो हाइड्रोजन, तो इसकी DU आ गई 1, DU1 आ गई, इसका मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड हो सकता है और एक रिंग हो सकती है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक रिंग हो सकती है। आप देखो जैसे मैंने ये ले लिया,
जैसे मैंने ये ले लिया और मैंने ये ले लिया। अब देखो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो कोई जीआई होगी नहीं, तो ये तो एक ही बनेगा, लेकिन इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जीआई हो जाएगी। कितना इसमें बनेंगे? दो बनेंगे ना। देखो इस इंडिविजुअल कार्बन पे दोनों डिफरेंट है, CH3 और H, इधर भी डिफरेंट है, यहां नहीं होगा, ये एक ही हुआ। तो ये तो हो गया इस तरह से। अब रिंग में देखो क्या पिक्चर आ सकती है, 5 की रिंग बन सकती है, ऐसी बन सकती है, सॉरी 5 की क्या, 4 ही कार्बन है ना, 4 की रिंग बन सकती है। फिर ये 3 की रिंग बन गई है, तो कितने हो गए देखो, ये 2 ये हो गए, तो टोटल कितने आ गए? टोटल 6 आ गए, समझ आ गए ना। बच्चों समझ में आएगा क्या? अरे बच्चों समझ में आए क्या नवाबों? चलो ये बताओ, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ये आपस में क्या है? बोलो, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताना आरती शर्मा। हाँ भाई, जी क्या इन दोनों में रिलेशनशिप? राहुल क्या रिलेशनशिप है इनमें? ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स है भैया, बोथ आर पोजीशन आइसोमर्स। देखो सुनो, यहां आप नंबरिंग इस कार्बन से करेंगे, ब्रोमीन आ रहा है, इधर में नंबरिंग इससे करेंगे, है ना। इसका नाम तो देखो क्या होगा, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, फिर 2 फ्लोरो, फिर 1 आयोडो ब्यूटी, सॉरी एथीन। जबकि इसके केस में क्या होगा, केस में देखो होगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 फ्लोरो, है ना, और 2 आयोडो एथीन। देखो पोजीशन चेंज हो रही है बच्चों, ये दोनों आपस में क्या है, ये पोजीशन आइसोमर्स हैं, ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं बच्चों, ठीक है ना। चलो ये बताओ, एक मैंने ये लिया, एक मैंने ये लिया, इन दोनों में रिलेशन बताना है। इन दोनों में रिलेशन बताएंगे युवराज सिंह जी। युवराज सिंह जी आपकी बहुत याद आ रही है। युवराज सिंह जी अनम्यूट करो अपने आप को।
पोजीशन हाँ भाई, आइसोमर्स। हाँ बेटा, युवराज क्या पोजीशन है आइसोमर्स। ये दोनों? पोजीशन आइसोमर्स। पक्का? अभी घर पे कौन बैठा है पास में तेरे पास? कोई नहीं है सर। तो कोई नहीं है तो किसी को बोलना कि बाद में मुझे एक चांटा मारा जाए। हाँ भाई, कुणाल शर्मा बताओ क्या है? देखो बच्चों, ये आइसोमर तो है ही नहीं, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ सी एस कितने कार्बन है? यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, ठीक है ना? तो पहली बात तो ये आइसोमर है ही नहीं, नहीं है ना? ये क्या है? ये होमोलॉग है बच्चों। होमोलॉग है कि नहीं है? अरे बच्चों ये होमोलॉग है कि नहीं है? है ना? एक CS2 का डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? तो एक CS2 का डिफरेंस आने पर क्या हो गया? होमोलॉग हो गए कि नहीं हो गए? होमोलॉग हो गए ना? ये बताओ, ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में क्या है? इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है बच्चों? हाँ, वेरी गुड। ये आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है, जिनको अपन बोलते हैं होमोमर्स। जिनको अपन क्या बोलते हैं? होमोमर्स बोलते हैं, आइडेंटिकल और होमोमर्स। ठीक है क्या? आइडेंटिकल और होमोमर्स बोलते हैं बच्चों। बात समझ में आई क्या? इन क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट है तो बोल जाओ। ये तीनों क्वेश्चंस अभी आपके सामने लिखे पड़े हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बोलें। तो पूछना तो बोलो। जाखड़ साहब समझ में आ रहा है आपको? गिरीश जाखड़, गिरीश जाखड़ क्लास बनी है क्या? सर हूँ आगे समझ। पक्का? ठीक है, तो बेटा अगला क्वेश्चन अब तेरे को ही पूछना है। चलो बच्चों, अब ये बताओ, ये कहता है कि भैया टोटल पॉसिबल आइसोमर्स और फॉलोइंग, है ना? अभी अपने को टोटल पॉसिबल आइसोमर्स में इसमें ज्योमेट्रिकल बताना है। ये भैया, तो इनके आपको बताना है कि कितने कितने ज्योमेट्रिकल बनेंगे। इनके कितने कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, ये आप लोगों को बताना है बच्चों।
इसके कितने बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, ये आप लोगों को बताना है। तो बताइए। देखो बच्चों, करें क्या बात? देखो बच्चों, इसके 2 बनेंगे, इसके 3 बनेंगे, इसके 4 बनेंगे। अब कैसे बनेंगे समझते हैं। ये तीनों के तीनों क्लोरीन एक ही साइड ले लो, तीनों की तीनों क्लोरीन एक साइड ले लो। फिर 2 क्लोरीन एक साइड और 1 क्लोरीन अपोजिट साइड। तो तीनों क्लोरीन एक साइड का मतलब क्या हो गया कि तीनों को आप वेज बॉन्ड पे ले लो ऐसे। ले सकते हैं, या तीनों को डैश बॉन्ड पे ले लो। यहां पे देखो बच्चों 2 और 1, तो 1 क्लोरीन को डैश पे ले लो, बाकी दोनों को वेज पे ले लो। बच्चों ये तो आइडेंटिकल है, ये दोनों तो, ये और ये, मैंने क्या बोला, ये और ये दोनों तो आइडेंटिकल है। समझ में आया क्या? ये आइडेंटिकल कैसे बोला, समझ में आई बात? बच्चे समझ में आया क्या? क्यों बोला आइडेंटिकल, बता सकते हैं आप लोग? देखो तीनों, या तो तीनों वेज बॉन्ड पर या तीनों डैश बॉन्ड पर, एक ही साइड हुआ ना, तो इसके बच्चे समझ में आई। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें तीनों एक ही साइड हो जाए। फिर क्या हो सकता है, 2+1। अब 2+1 में क्या हो सकता है कि दोनों क्लोरीन एक साइड, ब्रोमीन उधर चला जाए। फिर दोनों में एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन, और क्लोरीन उस साइड चला जाए। समझ में आएगा? अरे बच्चों इसमें समझ में आया, इसमें कैसे बनाया मैंने, तीनों के तीनों एक ही साइड, तीनों के तीनों एक ही साइड का मतलब समझो। BrClCl। फिर मैंने Br को उधर पटक दिया और ऐसा कर दिया। फिर मैंने Cl को कर दिया, और ये हमारा हो गया अपना, हो गया क्या बच्चों? समझ में आया क्या? 3, 1 2 3। इसमें से जिसको भी डाउट है वो प्लीज अनम्यूट करके बोले। जिसको भी डाउट है वो बोल जाए बच्चों। बोलो। तो अब इसके बनाए, इसके कैसे बनाएंगे, कौन बताएगा? कॉम्बिनेशन से बताना, सीधा सीधा कौन बताएगा कॉम्बिनेशन? ऐसे अनम्यूट करके बताओ, ऐसे मतलब नहीं है फिर। बोलो। अरे शर्माओ मत, क्या हो गया? क्लास में जितना बोलना पड़ता है, चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुप रहो, और यहाँ बेटे बोल ही नहीं रहे हो हैं। सर 2 और 1 के 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, कभी Cl आगे, F और Br पीछे, Br आगे, F और Cl पीछे, और F आगे और Br Cl पीछे, और या फिर तीनों सेम साइड। 4। बहुत बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत बढ़िया। तो 4 समझ में आ गए। देखो हम क्या कह सकते हैं, देखो ये 4 कैसे बनेंगे, 3+0, फिर 2+1। अब 2+1 में फ्लोरीन जा सकता है, 2+1 में क्लोरीन जा सकता है,
और 2+1 में ब्रोमीन जा सकते हैं। तो देखो बनाने में अपन अगर टाइम खराब करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा बच्चों। ये भी देखो हमने फटाफट बना लिया ना, तो कितने बन गए? 4 बन गए कि नहीं बन गए? अरे बच्चों समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए अब मैं और पूछता हूं आपसे, ऐसे क्वेश्चन है ये बच्चों। फिर मेरे पास ये है, और फिर मेरे पास ये है। ठीक है, 4 कार्बन की रिंग पे लगा रखे हैं मैंने क्लोरीन, फिर 5 कार्बन की रिंग पे लगा रखे हैं क्लोरीन, और 6 कार्बन की रिंग पे लगा रखे हैं क्लोरीन। दिख रहा है आप लोगों को? इनके बनाओ बच्चों। सबने नोट कर लिए क्या? अगर आपने ये नोट कर लिए तो आगे चल लेते हैं फिर। अगर आपने ये नोट कर लिए तो आगे चल लें। कौन एक्सप्लेन करेगा इनको? ठीक है भाई, राहुल। ये नोट कर लिया क्या सबने? फर्स्ट ये जो मैंने लिखे थे ये नोट कर लिए क्या बच्चों? बोलो। ये हटा रहा हूं मैं 1 मिनट। इनके बनेंगे बच्चों 4 4 8। सुनो, देखो पहले इसका ले लेते हैं अपन। देखो क्या पॉसिबल हो सकता है? 4+0, 3+1, 2+2। अब 2+2 में क्या हो सकता है देखो समझना, दोनों 2 जो है वो एडजेसेंट आ जाएंगे, और जो दोनों 2 है वो ऑल्टरनेट आ जाए, है ना? दोनों 2 एडजेसेंट आ जाए और दोनों 2 अल्टरनेट आ जाए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना बच्चों? देखो जैसे ये सारे के सारे मैंने एक ही साइड लगा दिया, फिर एक क्लोरीन को मैं ऐसे ले गया, अब देखो 2 क्लोरीन को लेके जाना है, 2 क्लोरीन ये कर दिए ऐसे, और अब देखो दोनों यही हो गया, फिर दोनों ऑल्टरनेट वाला कर देते हैं। हो गया बच्चों? तो कितने बन गए? 4 बन गए। इनके टोटल आइसोमर्स 4 बन गए। ये समझ में आया बच्चों? बोलो। अब 5 वाले का कॉम्बिनेशन कौन बताएगा? कौन अपने आप को अनम्यूट करके बताएगा? घर वालों कितनी शर्म आती है क्या आप लोगों को? बताओ तो सही। है बच्चों? घर वालों कितनी शर्म आती है क्या कि घर वालों के सामने बोलते नहीं हो? गिरीश जाखड़ बता भाई। गिरीश जाखड़। सर 3 ही बताए।
कितने बन रहे? 3 ही बन रहे? सर बन 4 रहे हैं पर मेरे को 3 ही पता है। 3 कौन कौन से पता? चल वो तो बता, जो पता है वो तो बता। सर एक 5-0 बन जाएगा, वेरी गुड। सर एक 4-1 बन जाएगा हाँ ठीक है बेटा। और एक 3-2 बन जाएगा। ऐसे क्या? सर मेरे 3 को 2 में 2 एडजेसेंट ले ले, 2 अल्टरनेट ले ले, बन गए ना? हाँ सर 3-2 यस सर। हाँ भूल गया? सर पीछे मुझे कोई डंडा लगा लेके, था बस और सर स्वर नहीं था उसमें नहीं पीछे डंडा अल्टरनेट। लेके खड़ा है। क्या सर? अरे पीछे कोई डंडा लेके खड़ा है क्या? ये भूल गया तू? नहीं सर कोई नहीं खेला। देखो भैया सुनो, क्या करेंगे, इसके नंबर देखो, देखो 1 2 3 4 5, 5 + 0 1 बन गया, 4 + 1 1 बन गया, 3 + 2, इसमें 2 बनेंगे। 2 कैसे बन सकते हैं? 2 में या तो दोनों आ जाएंगे एडजेसेंट और यह आ जाएंगे ऑल्टरनेट। एडजेसेंट का मतलब कौन सी पोजीशन होगी? 1 2 पोजीशन या होगी 1 3 पोजीशन। अब ऐसे मत देना कोई कि सर 1 4 पोजीशन कर दें। आपको पता है ना बच्चों, 1 4 पोजीशन और 1 3 पोजीशन आइडेंटिकल है। 1 4 और 1 3 आइडेंटिकल, जैसे 1 2 1 5 आइडेंटिकल है, वैसे ये भी तो आइडेंटिकल ही होगी ना? अरे बोलो तो सही बच्चों, मैं चाहे 1 2 लू चाहे 1 5 लू, आइडेंटिकल होगी कि नहीं होगी? अरे हाँ ना तो बोलो। चलिए, क्योंकि देखो 1 2 या 1 5, 1 3 या 1 4, तो समझ में आ गया बच्चों कितने बने? 4 बन गए ना? इसके 4 आइसोमर्स बनेंगे। चलो अगला लेते हैं। हाँ भाई, कार्तिकेय बेनीवाल, कार्तिकेय बेनीवाल क्लास में आप? कार्तिकेय बेनीवाल सुन रहे हैं? क्लास में नहीं है क्या बच्चा? कौन बताएगा बच्चों इसके 8 वाले कॉम्बिनेशन? अनम्यूट करो अपने आप को जो बताना चाहता है। सर हाँ जी, सर एक 6+0 वाला। आप कौन बोल रहे हैं बेटा? चेष्टा गोयल। हाँ वेरी गुड, बोलो बेटा। 6-0 वाला। ठीक है। 5-1 4-2 में 2 को एडजेसेंट और अल्टरनेट ले सकते हैं। देखो 4 2 में देखो बच्चों क्या क्या हो सकता है? 3 बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं? 1 2 1 3 1 4, है ना? तो इसका एक बना, इसका भी एक बना, इसके टोटल कितने बन गए? 3 बन गए। अब देखो 3 + 3, 3 + 3 के कितने बनेंगे? 3 + 3 के कितने बनेंगे बच्चों बताओ? 3 + 3 के कितने बनेंगे? देखो 1 2 3 1 2 4 1 3 5, इसके भी कितने बन गए? 3 बन गए। तो कितने बन गए? 3 और 3 6 और 2 8 बन गए। अरे बच्चों याद करो ना, साइक्लिक सिस्टम में अपन ने एरोमेटिक की बात की थी। जब 2 डिफरेंट होते हैं तो 3 बनते हैं, याद है क्या? जब 2 डिफरेंट होते हैं तो 3 बनते हैं, और जब
तीन डिफरेंट होते थे तो याद करो, तीनों सिमिलर थे तो तीन जगह लगा सकते थे ना। याद आ रहा है आप लोगों को? बोलो। चलो इसके कौन बताएगा? इसके कितने बनेंगे, कौन बताएगा? हाँ भाई, एफ एफ सी एल सी एल। रोनित पॉबली 5, यस के 7, वेदांश के 3। हाँ भाई और बोलो। ईवर के 5, ग्रीस के 4, जिज्ञासा 5। हाँ भाई, आरती शर्मा, राहुल फ्लोदिया, मोहक, यथार्थ, मोहक के 5। अरे बाप रे, फ्लोदिया जी ने तो 7 बना दिए। चलो चेक करते हैं, चेक करें बच्चों। सुनो, देखो अपन साथ साथ तो बना ही लेते हैं ना। एफ एफ सी एल सी एल, फिर ये तो कॉम्बिनेशन हो गया 4+0। ये हो गया 3+1। ये भी 3+1 वाला हो गया। एक बार अपोजिट एफ चला गया, एक बार अपोजिट सी एल चला गया। चला गया ना? चला गया बच्चों। फिर देखो, फिर ये दोनों एक ही साइड, और ये ऐसे हो गए, हो सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं अपन? बोलो बच्चों। ये आपके एफ और ये आपका एफ, ये हो सकता है, हो सकता है। अब बच्चों और बताओ कितने बन गए? 1 2 3 4 5। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या इसमें? हाँ जी, बनेंगे। हाँ भैया, 5 बनेंगे या 6 बनेंगे बताओ। हमने 4+0 3+1 है ना, और ये कॉम्बिनेशन ले लिया अपन ने 2+2 का। देखो ये एडजेसेंट सिमिलर ये एडजेसेंट डिफरेंट है कि नहीं है? फिर ये एक तरह से कह सकते हो डायगोनली डिफरेंट है, ये डायगोनली सिमिलर है। तो कितने बने? 5 बनेंगे या 6 बनेंगे? 5 बनेंगे या 6 बनेंगे, जल्दी बोलो।
1F और 1Cl सिमिलर साइड कह रहा है। देखो एक बच्चा, हमने देखो दोनों, एक मिनट अपन ने, एक मिनट, ये सॉरी इसको सही करना, बना लिया क्या? देखो ये दोनों एडजेसेंट वाले ले लिए, ये ले लिए मैंने। अब 1F और 1Cl सिमिलर साइड, ये ऐसा बना रखा है क्या? चेक करो, ये ऐसा बना रखा है क्या? ये F और Cl जो एडजेसेंट पे एक जैसे हो, नहीं बना रखा ना? तो कितने बन गए बताओ, टोटल कितने बन गए? 6। हाँ भाई फिलोदिया जी 6 बन जाएंगे। अरे 6 बन जाएंगे ना, बोलो। देखो बच्चों ये 4-0 कॉम्बिनेशन था, ये 3 का था, ये 3+1 का था। 2+2 में देखो दोनों एडजेसेंट आ गए, दोनों अल्टरनेट आ गए, दोनों FF थे, ठीक है। फिर F और Cl ये आपके अल्टरनेट है और ये आपके एडजेसेंट आ गए। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, ठीक है ना? बाकी अपन कल लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है आज की क्लास में? अगर कल मौसम सही रहा तो फिर ऑफलाइन ही लगेगी, ध्यान रखना। मौसम अगर सही रहता है तो ऑफलाइन लगेगी, अगर कोई चेंज हुआ ऑनलाइन का तो पहले मैं मैसेज करूंगा, है ना? नहीं तो आपकी ऑफलाइन ही लगेगी क्लास, ठीक है बच्चों?